और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है। और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं। और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है। और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। डूबते को तिनकों का सहारा, बीजेपी को फेक न्यूज का सहारा। मीडिया पार्ट लगाइए जरा। एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है, मीडिया पार्ट। प्लीज पुट मीडिया पार्ट, द लास्ट वन। एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है, मीडिया पार्ट। जब बीजेपी के अधकचरे ज्ञान वाले लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दलाल जो बने हुए हैं सदन में बोले, तो उन्होंने मीडिया पार्ट का हवाला दिया। गजब बात है। मीडिया पार्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे बल पर फेक न्यूज मत फैलाइए। फैक्ट्स जो हैं आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी को डिनाई करते हैं, हमने कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं छापा है। यह तो मीडिया पार्ट ने बीजेपी की फेक न्यूज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन मीडिया पार्ट के कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले हमारा एक सवाल है, मीडिया पार्ट का आपको बड़ा सहारा मिल रहा है। मीडिया पार्ट के बलबूते पर आप फेक न्यूज फैला रहे थे। अगर मीडिया पार्ट आपके लिए इतना विश्वसनीय है तो यह बताइए, जब यह राफेल का खुलासा करता है तब इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? तब क्यों कह रहे थे ये भारत विरोधी साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है? खैर, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। करारा तमाचा आपके मुंह पर पड़ा है। मीडिया पार्ट ने बोल दिया है हमारा कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है, हमारे बूते पर फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने आपके मनगढ़ंत जो आप आरोप फैला रहे थे अडानी को बचाने के लिए, जो आप राष्ट्रहित को गिरवी रखकर हमारे संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका से, और कह रहे थे अमेरिका कर रहा है ऐसा, अमेरिका ने भी कह दिया हमने ऐसा कुछ नहीं किया। शशांक जी का विवाह 2017 में मुंबई में हुआ और इस विवाह में प्रिया शाह जी के नाम की युवती थी, उनसे विवाह हुआ। प्रिया शाह जी राजेश शाह जी की बेटी है और वीरेन शाह जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पोती हैं। वीरेन शाह जी वही व्यक्ति हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। और 2013 में जब उनका निधन हुआ तो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उस पर ट्वीट करके शोक संदेश भी जारी किया था। शशांक ऋषि श्रृंग की शादी भाजपा के नेता वीरेन शाह की पोती प्रिया शाह से हुई। उस शादी में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे। उस शादी में देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। यह आपके सामने तथ्य हैं। उस टाइम के अखबार जो बता रहे हैं कि उस बड़े विवाह में जो संपन्न हुआ, दूसरा भी दिखाइए आडवाणी जी वाला,
उसमें कौन कौन आया था, ये सब लोग उसमें शामिल हुए। शादी में वर वधू को आशीर्वाद दिया। और उसके एक ही साल पहले जब प्रिया के भाई मतलब वीरेंद्र शाह जी के पोते की शादी हुई थी तो उसमें पीयूष गोयल वगैरह भी शामिल हुए थे। तो रिश्ता बहुत गहरा है। शशांक ऋषि सिंह का बीजेपी के एक परिवार से रिश्ता है, लेकिन वो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड को चलाते हैं, कैपिटल फ्लोट, जो अब एक्सियो है। तो इस पर अब हम क्या कहें? हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के साथ आप क्या कार्रवाई करिएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करिएगा? बीजेपी सोरोस पोषित लोगों से रिश्ता क्यों रखती है? नरेंद्र मोदी सोरोस पोषित लोगों से गलबैयां क्यों करते हैं? अगर जॉर्ज सोरोस इस देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं तो यूएन डेमोक्रेसी फंड जो उनको पैसा देता है उसमें आप डोनर क्यों हैं? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस मंच से नहीं, हर जगह से पूछे जाएंगे। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत 2 कंपनियों को दिया। ये 2 फंड वेंचर्स थे, इन 2 कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह कैपिटल फ्लोट है। कैपिटल फ्लोट में बड़ा पैसा सोरोस के इन्वेस्टमेंट आर्म अस्पाडा, जो अब लाइट रॉक के नाम से जाना जाता है, उसने लगाया। कैपिटल फ्लोट का नाम अब बदल के एक्सियो हो गया है और उसको ये 2 नौजवान गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह चलाते हैं। ये 2 नौजवान प्रतिभावान हैं। इन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 छोटे मध्यम लघु उद्योगों को दिए हैं। इन्होंने करीब पैसा किसानों को दिया है, स्टार्टअप में लगाया है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋषि सिंह हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था, उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषि सिंह है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से
पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं?